प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 हिंदी से बाल सभा। देखिए, विद्यालय में यानी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद भी होती है, व्यायाम भी होता है और बाल सभा जैसे मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। आपके स्कूल में होता है कि नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन स्कूल में इन सब कार्यक्रमों को बराबर स्थान मिलता है। आप खेल कूद भी करते हो, व्यायाम भी करते हो और साथ में बाल सभा। बाल सभा में क्या होता है? बाल सभा के द्वारा जहाँ बच्चों का मनोरंजन होता है, वहीं उन्हें अपनी कला और क्रियाकलापों को प्रकट करने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। क्या मिलता है? अपनी कला और क्रियाकलापों को प्रकट करने का एक मंच मिलता है। तो आमतौर पर बाल सभा का आयोजन सप्ताह में एक बार किया जाता है और बाकी दिन पढ़ाई को भी तो देखनी है, तो शनिवार को किया जाता है। तो ऐसे में ही एक आयोजन का वर्णन इस पाठ में है। आप क्या हो रहा है, देखिए शनिवार का दिन है ना? तो हम इस बाल सभा को कैसे ये लोग मना रहे हैं इसको हम जानते हैं। फिर आप भी बाल सभा जब भी होती है तो आप भी अपनी बीच में जो हुनर है, बाज हैं या आप में भी जो हुनर है उसको आप सबके सामने ला सकते हो। तो शुरू करते हैं। आज शनिवार है। हमारे विद्यालय में शनिवार को खूब मजा आता है। इस दिन दोपहर की छुट्टी के बाद बाल सभा होती है। बाल सभा में बच्चे गीत, कहानियाँ, पहेलियाँ, चुटकुले, गप, पशु पक्षियों की बोलियां सुनाते हैं। 2 घंटे तक बाल सभा में खूब हा हा ही होती रहती है। तो आज भी बच्चों में काफी उत्साह है। वे घर से ही सुनाने का मसाला तैयार करके आए हैं। कोई अपने साथी को वह चुटकुला सुना रहा है जो वह बाल सभा में सुनाएगा। कोई अपनी सहेली को गीत गुनगुना कर सुना रही है। तभी घंटी बजी और सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से निकल करके हॉल में आ बैठे। थोड़ी देर बाद बड़ी बहन जी आई। यहाँ पर बड़ी बहन जी मतलब हो सकता है उनकी मैडम को कहा जा रहा हो। और उन्होंने उषा से कहा, उषा, जो बच्चे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं उनके नाम लिख लो। अब तो उषा के पास बच्चों की भीड़ लग गई। उषा ने सबके नाम लिखे। नाम के आगे यह भी लिखा कि क्या 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 सुनाएंगे और या तो सुनाएंगी, है ना? तो थोड़ी देर में बाल सभा शुरू हुई। बड़ी बहन जी तथा अन्य शिक्षक गण ऊपर मंच पर बैठे थे। उषा एक एक बच्चे का नाम लेकर के पुकार रही थी। उसने कहा, सबसे पहले रवि अपनी छोटी सी कविता सुनाएगा। रवि ने अपनी कविता सुनाई। क्या है कविता? घंटा बोला चलो मदरसे, घंटा बोला चलो मदरसे, निकलो 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 घर से। निकलो 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 घर से। घंटा बोला चलो मदरसे। घंटा बोला चलो मदरसे। वैसे मदरसे का मतलब क्या है? उर्दू में जो है पाठशाला को मदरसे कहा जाता है। ठीक है, उर्दू भाषा है। जल्दी निकलो अपने घर से, जल्दी निकलो अपने घर से। कपड़े पहनो बस्ता ले लो। कपड़े पहनो बस्ता ले लो। जल्दी निकलो अपने घर से, जल्दी निकलो अपने घर से। जो तुम देर करोगे भैया, जो तुम देर करोगे भैया, तो फिर होगी धमक धैया। तो फिर होगी धमक दहिया। कविता सुनकर सबने तालियां बजाई। अब उषा ने संगीता को पहेलियां सुनाने के लिए बुलाया। संगीता ने 3 पहेलियां बूझी। पहले उसने यह पहेली सुनाई। प्रथम कटे तो करती तंग, प्रथम कटे तो करती तंग, तरह तरह के मेरे रंग। तरह तरह के मेरे रंग। 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम। आसमान में लड़ती जंग। आसमान में लड़ती जंग। तो क्या है इसका उत्तर? बादल। नहीं। पतंग। हाँ, प्रथम कटे तो करती तंग। यहाँ पर देख रहे हो पतंग। प्रथम प को यदि काट दोगे तो तंग ही बचेगा, है ना? ठीक है। तो रमेश ने जोर से चिल्लाकर इसका उत्तर बताया, पतंग। तो संगीता ने कहा, सही। फिर उसने दूसरी पहेली सुनाई। मेरी नानी कोयला खाती, मेरी नानी कोयला खाती, मैं खाती हूँ बिजली।
मैं खाती हूँ बिजली, मम्मी मेरी डीजल पीती, मम्मी मेरी डीजल पीती। यही कहानी पिछली। यही कहानी पिछली। अब की बारी बच्चों से कोई जवाब नहीं आया, तो संगीता ने इस पहेली का उत्तर बताया। क्या उत्तर है? रेल का इंजन। रेल का इंजन। रेल के इंजन में कोयला हम डालते हैं, है ना, बिजली भी से भी चलती है, डीजल से भी चलती है, इसलिए रेल का इंजन इसका उत्तर है। तो तीसरी पहेली थी, गाना गाकर मारे तीर। गाना गाकर मारे तीर। तो संगीता ने पहेली का उत्तर पूछा, क्या है? गाना गा करके कौन तीर मारता है? मच्छर। ठीक। तो किसी ने कहा रेडियो, किसी ने कहा हवा, अंत में सही उत्तर सुनानी ले दिया मच्छर। सभी ने तालियां बजाई। अब उषा ने मन्नू को चुटकुला सुनाने के लिए बुलाया, तो मन्नू एक मजेदार चुटकुला सुनाया। क्या है था चुटकुला? दीपू बोलता है, पिताजी आपने एक सप्ताह पहले जो गुलाब की कसम कलम लगाई थी उसमें अभी तक जड़ें नहीं निकली है। एक सप्ताह पहले जो गुलाब की कलम लगाई थी अभी तक उसमें जड़ें नहीं निकली है। तो पिताजी ने कहा, तुम्हें कैसे पता? दीपू बोलता है, क्योंकि मैं उसे रोज उखाड़ कर देखता हूँ। जीवन हंस रहा है नहीं? तो ऐसे ही सब लोग हंसे। अब किसुन की बारी थी, है ना? तो किसुन ने भी चुटकुला सुनाया। 3 गप्पी गप सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? पहले ने कहा, मेरे दादाजी ने पानी में डुबकी लगाई तो 15 मिनट के बाद ऊपर आए। तो दूसरे ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे दादाजी ने नदी के पानी में डुबकी लगाई तो 1 घंटे के बाद ऊपर आए। तो तीसरे ने कहा, अरे मेरे दादाजी ने पिछले बरस नदी में डुबकी लगाई तो आज तक ऊपर नहीं आए। है कि नहीं? तो चुटकुला सुनकर सभी बच्चे ओह ओह करके हंस पड़े और उन्होंने तालियां बजाई, है कि नहीं? तो अब उषा ने शिवानी को गप पर आधारित समाचार सुनाने के लिए बुलाया। तो शिवानी जो है समाचार सुनाने के लिए आती है। कल रात राजधानी में ओलों की जबरदस्त बारिश हुई। सरकार ने सभी गंजों को घर में रहने की सलाह सरकार ने सभी गंजों को घर में रहने की हिदायत दी है। ऐसे सरगुजा क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए सरकार ने 4 मच्छरों को वहां भेजा है। जैसे ही गड़बड़ी फैलाने वाले हाथी नजर आएंगे ये मच्छर उन्हें उठाकर मैत्री बाग के चिड़ियाघर में ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। पता चला है कि इन ठगों ने किसी व्यक्ति को सस्ते दामों पर आगरे का ताजमहल बेच दिया था। आगरे का ताजमहल को जो बेच देते हैं ये लोग, ठग लोग, है कि नहीं? तो ऐसे 3 ठगों को छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गप समाचार सुनकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। बाल सभा का समय समाप्त हो गया था। बड़ी बहन ने कहा, सब बच्चों ने अच्छे अच्छे चुटकुले पहेलियां गप सुनाई। सबको बहुत बहुत बधाई। अगले शनिवार को फिर बाल सभा होगी। बच्चे अच्छी तैयारी करके आए। इस प्रकार से जो है ये पाठ भी खत्म हो गया बच्चों। तो आपको भी बाल सभा में इस तरह से तैयारी करके जानी है और जो है ढेर सारे मजे लेने हैं। तो अभी के लिए बस ही हमारा पाठ खत्म हुआ। हम मिलेंगे फिर किसी दूसरे विषय का पाठ लेकर के। आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों।